हाँ, तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। देखिए, नागरिक शास्त्र में सभी जन एक हैं पाठ चल रहा था। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार से भारत के लोग विभिन्न तरीके के रीत-रिवाज होते हुए, विभिन्न तरीके के पहनावे होते हुए भी सभी प्रकार से क्या हैं? एक हैं, ठीक है? तो भारत में विभिन्न प्रकार की क्या है? विविधताएँ पाई जाती हैं। आगे समझेंगे विविध त्योहार, ठीक है? यानी अलग-अलग तरीके के त्योहार। भारत के जो त्योहार हैं, इनमें भी क्या है विविधता देखने को मिलती है, ठीक? यानी अलग-अलग जो प्रदेश हैं, वहाँ अलग-अलग प्रकार से त्योहार मनाए जाते हैं। अलग-अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे विभिन्न धर्मों के अनुयायी अलग-अलग त्योहारों को मनाते हैं। होली, दीपावली तथा दशहरा हिंदुओं के प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है? और ईद मुस्लिमों का है। प्रकाश पर्व सिखों का और क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है, ठीक है? यानी जो हिंदुओं के त्योहार क्या हैं? मुख्य होली, दीपावली, दशहरा है ना? और मुस्लिमों का ईद और प्रकाश पर्व जो है वो सिखों का है और क्रिसमस ईसाइयों का। बौद्ध लोग बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयंती और पारसी नवरोज उत्सव को मनाते हैं, ठीक है? आगे देखेंगे कुछ त्योहार ऐसे भी हैं जिन्हें भारत के विभिन्न भागों में अलग-अलग नामों और अलग-अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे बैसाखी, ओणम, ठीक है? क्या है? बैसाखी है, ओणम तथा मकर संक्रांति फसल के पकने तथा कटने के अवसर पर मनाए जाने वाले त्योहार हैं। चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय पर्व हैं, ठीक? राष्ट्रीय पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, पहला क्या है? स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस, तीसरा गांधी जयंती, ठीक? तो राष्ट्रीय पर्व कौन-कौन से होते हैं? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो इन जो राष्ट्रीय पर्व हैं, इन राष्ट्रीय पर्वों को हम सभी भारतवासी मिलजुल कर एक साथ राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ मनाते हैं, ठीक है? यह जो है धर्म से किसी धर्म विशेष से संबंधित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे देश के विविध नृत्य, ठीक? अब नृत्य की बात करते हैं यानी वही हिंदी में नाचना, अलग-अलग तरीके के नृत्य हैं। चलिए हमारे देश के अलग-अलग क्षेत्रों में जो अलग-अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ की संस्कृति भी क्या है? अलग-अलग है, भिन्न-भिन्न है। तो वहाँ के जो नृत्य हैं, तो ये संस्कृति वहाँ के नृत्यों में झलकती है, ठीक है? वो हमको दिखाई देती है। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम, उड़ीसा का ओडिसी नृत्य, केरल का कथकली। इन नृत्यों की अपनी अलग निर्धारित पोशाकें, शैली, मुद्राएँ होती हैं, ठीक है? जब ये नृत्य करते हैं लोग, तो वे क्या करते हैं अपनी अलग-अलग जो निर्धारित पोशाकें हैं, जो पहनने के कपड़े हैं वो अलग हैं, ठीक? उनकी शैली और अलग-अलग तरीके से जो है नृत्य करना, मुद्राएँ जो है करना, ये सभी क्या हैं? इनके नृत्य में शामिल होती हैं। ये सारे नृत्य भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। जो भारत की जो पौराणिक कथाएँ हैं, ठीक है? उन पर आधारित होते हैं। आगे देखेंगे ये त्योहारों के कुछ चित्र हैं। अब बात करते हैं पहनावे में विविधता, ठीक? अब जो पहनावा है, उसमें भी हमको भिन्नता देखने को मिलती है। हमारे देश के विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। जैसे साड़ी और धोती, ठीक? अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं। जो साड़ी और धोतिया क्या है? अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है, ठीक? या आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो हमारी माताएँ, बहनें हैं, किस प्रकार से साड़ी पहनती हैं और यदि आप कभी महाराष्ट्र की तरफ गए हों, तो वहाँ साड़ी बाँधने का तरीका क्या है ना? या आपने टीवी में भी देखा होगा। तो इस प्रकार से क्या है, साड़ी वही है, लेकिन पहनने का तरीका अलग है। तो पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है, ठीक है? क्योंकि उस क्षेत्र की जो जलवायु है, उसके अनुसार भी व्यक्ति क्या करते हैं, अपने पहनावे को पहनते हैं। जैसे कश्मीर में पहने जाने वाला फ़िरन, ठीक है? जाड़े से बचाता है। तो कश्मीर में पहन लेते हैं ना, पूरा जो कपड़ा होता है, जो ढक देता है, तो उसको बोलते हैं फ़िरन, तो ये जाड़े से बचाता है। राजस्थान में पहनी जाने वाली बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ, ठीक है? जो राजस्थान में है क्या है, बड़ी-बड़ी पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, जो वहाँ के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बचाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में क्या है, मौसम बहुत गर्म रहता है। अब बात करते हैं विविधता में एकता, यानी
इतनी प्रकार की भारतवर्ष में विविधताएं पाई जाती हैं, भिन्न भिन्न तरीके के लोग जो है रहते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न पहनावे हैं उनके, उसके बाद भी हम सब एक हैं। चलिए, यानी हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। आगे देखिए, क्या आप भारतीय क्रिकेट टीम के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम जानते हैं? आइए इस टीम पर एक नज़र डालें। नज़र डाल लीजिए, इसमें कौन है? देखिए, ज़्यादातर भैया बहन जानते होंगे, है ना? देखो, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा, आर अश्विन, युवराज सिंह, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, अमित मिश्रा, तो आदि, ये सब क्या है? ये भारतीय टीम के जो है खिलाड़ी हैं। इस टीम में आपने खास बात देखी होगी, ठीक है? क्या खास बात देखी भाई? चलिए, टीम में अलग अलग प्रदेशों और धर्मों के खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं। अलग अलग प्रदेश के खिलाड़ी हैं और अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन क्या है, ये एक साथ खेलते हैं, ठीक है? इनका यूँ नहीं कि कोई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए अलग जो है फील्ड की व्यवस्था होगी या अलग कपड़े पे दिए जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक? ये सभी खिलाड़ी विभिन्न प्रांतों और धर्मों से संबंध रखते हैं और ये सभी खिलाड़ी अपने अपने क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां भी बोलते हैं। लेकिन विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते समय ये सभी खिलाड़ी एक सूत्र में बंधकर देश के लिए खेलते हैं। लेकिन क्या, जब विदेशी टीम के विरुद्ध खेलते हैं तो ये सभी क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के एक सूत्र में बंध करके सिर्फ किसके लिए खेलते हैं? देश के लिए खेलते हैं, ठीक है? और भारत के लिए जीत हासिल करके इसका मस्तिष्क जो है, इसका मस्तक है, ऊंचा करते हैं, ठीक? सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जो सचिन तेंदुलकर हैं, खेल के क्षेत्र में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, ठीक? आगे देखिए, अब आपने अपने बड़ों से आज़ादी की लड़ाई की कहानी जरूर सुनी होगी, ठीक है? कि जब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है, लोगों को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी, ठीक? ये कहानी आपने सुनी होगी। तो हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से निकालने के लिए देश के कोने कोने से अलग अलग धर्मों और जातियों के लोगों ने एकजुट होकर के संघर्ष किया, ठीक? क्योंकि देखिए, जब देश को आज़ादी दिलाने के लिए ऐसा नहीं कि किसी एक ही प्रदेश के लोगों ने संघर्ष किया हो, एकजुट होकर के पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों के लोगों ने, अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक साथ मिलकर के क्या किया, संघर्ष किया और अपने देश को जो है आज़ाद कराने में भूमिका निभाई थी, ठीक है? आगे देखेंगे, आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां के योगदान की जानकारी एकत्रित कीजिए। ये कार्य आपके लिए है, ठीक है? इनके चित्र भी एकत्रित करके अपनी कॉपी पर लगाइए। अपनी कॉपी पर लगाने हैं इनके चित्र। अब क्या देखा आपने भाई? आपने देखा कि अनेक धर्मों, जातियों, भाषाओं, पहनावों आदि के लोग देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। ढेर सारी विविधताओं के होते हुए भी भारत में हमेशा एकता रही है। यह देश एक ऐसी फुलवारी है जो अलग अलग रंगों और खुशबुओं के फूलों से सजी है, ठीक? तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा देश भारत इतना सुंदर देश है कि यहाँ हमें विभिन्नता, जगह जगह विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक? एक बगिया के समान है, भांत भांत के यहाँ फूल हैं, लेकिन फिर भी क्या है, हम सभी जन एक हैं, ठीक है? तो प्यारे भैया बहनों, आज इतना ही समझेंगे, आगे की वीडियो में आपको आगे समझाया जाएगा। धन्यवाद।